हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं, द्वितीय विभाग दक्षिण विभाग, और इसका प्रथम लहरी है, इसकी प्रथम लहरी है विभाव नामक, और श्लोक क्रमांक 16 से आगे पढ़ेंगे। इसमें ये बात आप याद कर लीजिएगा कि विभाव वह होता है जिसके कारण भक्ति का रस उत्पन्न होता है। जो भक्ति के रस का कारण है उसको विभाव कहते हैं। समझ आएगा सब लोग को? और विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में दो विभाग हो गए, जो प्रेम के विषय हैं यानी भगवान, यानी कि आलंबन विषय आलंबन, और जो प्रेम के रस का आस्वादक है या मतलब आश्रय है वो है भगवान का भक्त। यहाँ तक बात याद हो गई थी। और उद्दीपन के बारे में बात अभी हम नहीं कर रहे, इस पूरे अध्याय में विभाव के बारे में ही बात होगी। हम लोग अब श्लोक क्रमांक 16 से आगे पढ़ते हैं। तत्रालंबनाः, तो यहाँ पर अभी उद्दीपन नहीं, टॉपिक रहेगा आलंबन का। आलंबन उद्दीपन दो टॉपिक रहेंगे। पूरा अध्याय का टॉपिक क्या है? विभाव, उसमें आलंबन और उद्दीपन हैं। और अब हमारे सामने टॉपिक तत्र, मतलब उस विभाव में आलंबन टॉपिक होगा। उम्मीद है कि आप और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आलंबन टॉपिक रहेगा। तो आलंबन क्या क्या होता है वह आप लोग अब सुनेंगे, और मन को थोड़ा एकाग्र करके सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से शिला रूप गोस्वामी जी इसको समझाएं, टीका में बड़ी सुंदर है। लेट्स स्टार्ट। तत्र आलंबनः, विभाव के सेक्शन में आलंबन के विषय के बारे में बात हो रही है। आलंबन क्या है जरा देखते हैं। कृष्णश्च कृष्ण भक्ताश्च, कृष्णश्च कृष्ण भक्ताश्च, बुधैरालम्बनामताः, बुधैरालम्बनामतः, रत्यादिर्विषयत्वेन, रत्यादिर्विषयत्वेन, तथा धारतयापि च, तथा धारतयापि च। कृष्णश्च कृष्ण भक्ताश्च, कृष्णश्च कृष्ण भक्ताश्च, बुधैरालम्बनामताः, बुधैरालम्बनामतः, रत्यादिर्विषयत्वेन, रत्यादिर्विषयत्वेन, तथा धारतयापि च, तथा धारतयापि च। कृष्णश्च कृष्ण भक्ताश्च, कृष्णश्च कृष्ण भक्ताश्च, बुधैरालम्बनामतः, बुधैरालम्बनामताः, रत्यादिर्विषयत्वेन, रत्यादिर्विषयत्वेन, तथा धारतयापि च। तथा धारतयापि च। ये इजी श्लोक है, एकदम इजी है। रसज्ञ जनों ने श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण भक्तों को आलंबन विभाव माना है। श्री कृष्ण भक्ति रस के विषय हैं और भक्ति रस के आश्रय पात्र हैं। तो आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, है ना? ठीक है ना? बुधय, विद्वानों के द्वारा जो रस तत्व को जानते हैं, रत्यादेह विषयत्वेना, रति आदि के विषय होने से, कृष्णश्च श्री कृष्ण को, तथा आधारते, आधार मतलब आश्रय, तथा आधार होने से कृष्ण भक्ताश्च श्री कृष्ण भक्त अपि च भी आलंबना मता, आलंबन माने गए हैं। कृष्णश्च कृष्ण भक्ताश्च बुधैर आलंबना मता, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को बुद्धिमानों के, बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान भी कह सकते, विद्वानों के द्वारा, रस को जानते उनके द्वारा आलंबन माना गया है। मता शब्द जो है बहुवचन में, बहुत सारे रसों इस प्रकार से मानते हैं, यही सबका मत है। और फिर कह रहे हैं क्यों मानते हैं, तो कह रहे हैं रत्यादिर विषयत्वेना, रति आदि के विषय होने के गुण के कारण कृष्ण को मानते हैं आलंबन, तथा आधारतयापि च, और उस रति का, रति आदि का मतलब क्या हुआ? रति प्रेम, और आगे और भी जो स्टेजेस हैं, स्नेह मान प्रणय, उन सभी का आधार होने के कारण भक्तों को आलंबन कहा गया। ये तो इजी है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। माइक पे बताइए वेदवादी, कृष्ण को आलंबन क्यों कहा गया है? नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनिए। कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को विद्वानों के द्वारा आलंबन, रति आदि का आलंबन कहा गया है। रति आदि का मतलब है रति प्रेम और उसके आगे जितने भी अप टू महाभाव, उसका आलंबन कहा गया। क्यों कहा गया है?
क्योंकि रति आदि का विषयत्व है कृष्ण में। रति आदि के, रति मतलब रति प्रेम आदि के विषय हैं श्री कृष्ण, इसलिए उनको विषय आलम्बन कहा गया है। भाई कृष्ण ही नहीं होंगे तो प्रेम किससे करेंगे? तो कृष्ण प्रेम के कारण हुए कि नहीं हुए? और अगर प्रेम करने वाला ही नहीं हुआ तो प्रेम कौन करेगा? सिंपल सी बात है, कोई कॉम्प्लिकेट थोड़ा है। फिर कह रहे हैं तथा धार आधारतया पिच, और उसी प्रकार भक्त जो कृष्ण के भक्त हैं वो उस रति आदि के आधार हैं। महाभाव किसके पास है? श्रीमती राधा रानी के पास और उनके भक्तों के पास है। तो वो आधार हुए कि नहीं? बेसिस, आश्रय। तो उनको आश्रय आलंबन और विषय आलंबन इस प्रकार से कहा गया। बहुत इजी श्लोक है, अब आगे देखते हैं। आलंबन मतलब सहारा, यस। तो आलंबन मतलब सहारा, और यहाँ पे आलंबन उसको कहा गया जो रति आदि का कारण है। क्षमा कीजिएगा, विभय, विभाव, विभाव को कहा गया था रति आदि का कारण है, और आलंबन मतलब सहारा, यस। उस विभाव के अंतर्गत आलंबन और उद्दीपन है। तो आलंबन उद्दीपन, अच्छा मान लीजिए उद्दीपन है और कृष्ण ही नहीं है, कृष्ण के भक्त ही नहीं है, तो उद्दीपन होगा किसका? तो मेन जो है वो है आलंबन, मुख्य तो आलंबन हुआ ना, भगवान और भगवान के भक्त ये हुए। कृष्णश्च कृष्ण भक्ताश्च, श्री कृष्ण और कृष्ण भक्त, इस पद में यह विवेक होना चाहिए कि जिसको उद्देश्य करके रति प्रवृत्त होती है वह विषय हैं और यहाँ वह श्री कृष्ण ही हैं। ये क्या कहने का मतलब हुआ? देखिए श्लोक में इस तरह से रचना है, योजना है। कृष्णश्च कृष्ण भक्ताश्च बोधैर आलम्बनामता, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को आलम्बन कहा जाता है, माना जाता है। रता, उसके बाद कह रहे रत्यादि विषयत्वेना। अब पॉइंट ये है कि रति आदि का विषय तो है, लेकिन रति आदि का विषय कौन होगा? भगवान होंगे। ये विवेक रखना चाहिए, जो गोस्वामी जी कह रहे हैं। ये विवेक होना चाहिए कि रति आदि का विषय भक्त नहीं है, रति आदि का विषय भगवान ही होंगे। यहां नहीं लिख रहे हैं, देखिए अन्वय हमने ऐसे किया है, लेकिन श्लोक में तो रति आदि नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट पे है ना, तो कैसे मालूम चलेगा कि रति आदि का विषय क्या है? तो अपना विवेक रखना होगा कि भाई रति आदि के जो विशेष हैं, विषय हैं, वो कृष्ण ही हैं। प्रेम किससे कर रहे हैं? भक्त श्री कृष्ण से कर रहे हैं, ये बात है। और उसका आधार कौन है? श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो ये विवेक रखना चाहिए, अंडरस्टूड है। खोल के नहीं कहा गया है, लेकिन इसको मतलब ये विवेक से समझ लेना चाहिए। आधार तो रति का आश्रय है, और वह यहाँ रति का मूल, रति का मूल मतलब जहां से रति उत्पन्न होती है, अर्थात पात्र ग्रहण किया जाता है, अर्थात जो रति को अनुभव करने का अधिकारी हो। रति से मतलब समझ लेना चाहिए कि रति आदि, रति से रति को उपलक्षण है। रति कह दे तो रति, प्रेम, स्नेह, मान इत्यादि। जैसे हमने सुना था कि जो दास्य भाव के भक्त हैं वो राग तक जाते हैं, स्नेह, राग ऐसे करके। तो अब दास भाव का भक्त महाभाव का अधिकारी है ही नहीं, तो उस प्रकार का वह प्रेम अनुभव नहीं करेगा। प्रेम अनुभव करेगा अपने जो रेंज है उसके तक। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो दास भाव का प्रेम है वो कहां उत्पन्न हो रहा है? दास भाव के वक्त में, क्या बोल गया मैं? हाँ, ये तो बोल गया। दास रति जो है वो कहां उत्पन्न होगी? उस भक्त के हृदय में, जिसके हृदय में दास्य भाव है। इज इट ओके? तो उत्पन्न, मूल समझ में आया आपको? मूल के सेंस में कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, जैसे मैं फिर भौतिक तरह से बता रहा हूं, भौतिक एग्जाम्पल से, कि कोई व्यक्ति कामी है, तो कामी व्यक्ति के हृदय में ही, वो जो हृदय वही मूल होगा ना काम वासना के जागृत होने का, या लोभी है, जो कुछ भी है। अब दूसरे तरह से देखिए इसी को, उसी मूल को दूसरी तरह से समझिए। क्योंकि उसने ऐसे काम किए हैं इसलिए वो पात्र बन गया है कामुक होने का। मुझे नेगेटिव वे में समझाना पड़ रहा है, लेकिन आप थोड़ा समझ रहे होंगे मेरी बात। जो व्यक्ति रति को अनुभव करने का अधिकारी, उसके बारे में क्या कहा था? भक्ति निर्धूत दोषाणाम प्रसन्न उज्ज्वल चेतसाम। ये सब बातें आई थी कि नहीं? जिसका हृदय पूरी तरह से भक्ति के प्रभाव से पूरी तरह सारे दोषों से मुक्त हो गया है, और वह संवित और ह्लादनी शक्ति के आविर्भाव की योग्यता को प्राप्त कर चुका है। तो वह दास रस या दास भाव में क्यों स्थित है? क्योंकि ऐसी उसकी पात्रता है। तो रति का मूल अर्थात पात्र ग्रहण किया जाता है। ये थोड़ा लैंग्वेज समझ में आ रहे हैं बात? भक्त जो है वो आधार क्यों है? क्योंकि रति कहाँ उत्पन्न होती है? भक्त के हृदय में। तो वो, जैसे मैं कहूं कि भाई ये, जैसे आप
कोई भी पेड़ लेते हैं तो जड़ नीचे है ना, उसी से तो वो ऊपर उठ रही है। अब कहते हैं ना इस बीमारी की जड़ ये है, तो जड़ ये है मतलब वहीं से वो बीमारी उत्पन्न हो रही है। समझ रहे ना इस बात को? तो रति का मूल भक्त का हृदय हुआ, क्योंकि वहीं से रति उत्पन्न हो रही है। ये तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आपका बेटा है तो आप अपने बेटा या बच्ची जो कुछ भी, तो आपका हृदय वो स्थान है जहां से वात्सल्य रस उस लड़के या लड़की के प्रति हो रहा है कि नहीं? पड़ोसी का भी हो रहा है? नहीं हो रहा है। वैसा प्रेम उसका उसके प्रति नहीं है। तो जो प्रेम है वो मूल हुआ कि नहीं? अच्छा, एक बात। दूसरा, अब किसी ने संतान उत्पन्न करी तब ना ये पात्रता आई कि वो मानेगा कि ये मेरा बेटा है। इज दैट सिंकिंग क्लियर? तो दोनों एक ही बात हुई कि नहीं? तो भक्त की पात्रता है इस प्रकार के प्रेम की, या कहें कि भक्त उस प्रेम का मूल है, वो एक ही बात को कहने का दूसरा दो तरीके हैं। उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा। देखिए बात क्या है तो हिंदी, लेकिन आपको सोचेंगे तब समझ में आएगा क्या कहा जा रहा है। हमको बड़ा मजा आया था इस तरह से बात बताई। रति का मूल अर्थात पात्र ग्रहण किया जाता है, अर्थात जो रति को अनुभव करने का अधिकारी हो। भाई एक सिंपल सी बात, आप में से कितने लोगों को रति अनुभव हो रहा है, भाव भक्ति? तो उसका स्पष्ट मतलब है कि अभी हम लोग भाव भक्ति के अधिकारी है ही नहीं, तो आ ही नहीं रहा है वो, द फीलिंग्स आर नॉट कमिंग, पात्रता भी नहीं है। तो जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा तो अब वो भी जो भी भाव होगा, दास्य साख्य जो कुछ भी है, वो सब वहां से प्रकट होगा। तो इसलिए भक्तों को रति का आधार कहा जा रहा है। इट शुड बी ऑल अंडरस्टूड इन वेरी साइंटिफिक वे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो। अच्छा, अब क्योंकि से शुरू हो रहा है। क्योंकि इज नॉट लिंक्ड टू द प्रीवियस स्टेटमेंट। क्योंकि से शब्द शुरू, ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये सेंटेंस यहां समाप्त हो गया, जो रति को अनुभव करने का अधिकारी हो, फिनिश। अब उसके बाद क्योंकि सेंटेंस शुरू हो रहा है। क्योंकि उनके अनुग्रह से आधुनिक भक्त भी स्नेह युक्त होते हैं, इसलिए वह आधार महारस मूर्ति श्री कृष्ण के लीला परिकर गण ही हैं, जिनके विषय में पुनः आगे वर्णन किया जाएगा। तो बड़ा मजेदार बात है। वो ये कह रहे हैं कि इसके वास्तविक आधार, इस रति के वास्तविक आधार जो हैं, जहां से रति वास्तविक आ रही है, तो वो भगवान के नित्य लीला के परिकर गण हैं। उनकी कृपा से इस जगत में जो साधक है उसके हृदय में ये रति प्रकट होती है। तो मतलब डीलर जो है वो मुख्य रूप से लीला, जो भगवान कृष्ण की लीला के परिकर हैं वो हैं। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, थोड़ा रिटेलर की तरह थोड़ा थोड़ा मिल जाती है। क्या ये सबको समझ में आया? दिस इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन। आप सब जानते हैं कि भक्त के अनुग्रह से ही भाव की प्राप्ति होती है। अल्टीमेटली तो भगवान गुरु की कृपा से ही होता है। तो वो जैसा उनका भाव है, उनकी कृपा से वो भाव उदित होता है। आप जानते हैं इस बात को, बिल्कुल स्पष्ट है। आप कृष्ण की बात कर रहे हैं तो रागानुगा भक्ति की बात आ जाएगी। जैसे आप कृष्ण, ऑल्दो ये सब बातें विष्णु की भक्ति में भी आएंगे, लेकिन यहां जो बात आ रही है मुख्य रूप से हम लोग कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। कृष्ण को बोला गया ना। अब इंटरेस्टिंग है कि कृष्ण की अगर हम बात कर रहे हैं तो रागानुगा भक्ति की बात होगी। तो रागानुगा भक्ति में क्या होता है? किसी रागात्मिक भक्त के राग के जो उसका जो भाव है उसके प्रति सहज आकर्षण हो जाता है, तो फिर उनका अनुगमन करता है। तो उनकी कृपा से उस साधक, जो रागानुगा साधक है, उसके हृदय में उस प्रकार का भाव प्रकट हुआ। अब तो एकदम क्लियर हुआ ना। तो जो मुख्य आधार है वो कहाँ है? भगवान की लीला परिकर गण है, वो आधार हैं। वो नित्य अनादिकाल से उस प्रेम से युक्त हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो उनकी कृपा से आधुनिक भक्त, मतलब जो मॉडर्न भक्त हैं, मॉडर्न मतलब जो रिसेंट भक्त हैं, जो अभी शुद्ध मतलब रति को प्राप्त हैं, भाव भक्ति को प्राप्त हैं या प्रेम आदि को प्राप्त हैं, तो वो भी स्नेह युक्त हो जाते उनके अनुग्रह से। इज इट ऑल ओके? एग्जाम्पल आपको दूं मैं इनका, श्रीला माधवेंद्र पुरीपाद, तो वो गोलोक में बताया जाता है कल्प वृक्ष है। ऐसा सुना है। और इसमें सुना मतलब हाँ, कवि कर्णापुर ने जो लिखे हैं ये गौर गणोदेश दीपिका, उसमें आप देख लीजिएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि यहाँ वो माधुर्य भाव को प्रकाशित किया ना। दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी, डोंट आस्क मी टू एक्सप्लेन। है वो कल्प वृक्ष, लेकिन यहाँ माधुर्य भाव को सबसे पहले ब्रह्म मध्व संप्रदाय में वो प्रकट किए। उससे पहले राधा कृष्ण की उपासना नहीं थी, केवल कृष्ण की उपासना थी। उडुपी मंदिर में उडुपी कृष्ण की उपासना होती है, राधा रानी की नहीं होती। वो राधा रानी की उपासना से शुरू किया, राधा कृष्ण की उपासना शुरू की। बट एनीवेज, है वो कल्प वृक्ष, लेकिन इस जगत में माधुर्य भाव का प्रकाशन वो किए, एटलीस्ट ब्रह्म मध्व संप्रदाय में। हाँ, इसी जो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय कहते हैं, तो वहां से राधा कृष्ण की उपासना शुरू होती है उनके द्वारा। बट
पॉइंट इज वो इनके शिष्य थे ईश्वरपुरी पाद, वो बहुत सेवा की अपने गुरु जी की। जब वो शरीर छोड़ रहे तब भी वो बहुत सेवा करे, तो उनको प्रसन्न होकर बोले कि कृष्ण का प्रेम तुमको प्राप्त हो। ईश्वरपुरी पाद को ऐसे बोले, तो आप समझ गए अनुग्रह से भी भगवान का प्रेम मिल जाता है। एक्चुअली अनुग्रह से भी नहीं, अनुग्रह से ही मिलता है, कृपा से ही मिलता है। तो ये भी समझ में आ रहा है। तो मुख्य आधार जो है भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है। एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है, क्या नाम है उनका, छड़ी मारते थे, क्या नाम है उनका, अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर, तो कोई उनको प्रणाम करता, वो अद्भुत थे। उसको एक इनके पास विप थी, नॉट कोड़ा बट लाइक चाबुक टाइप की, उससे मारते उसे कृष्ण प्रेम मिल जाता। हम लोग सही कहाँ हैं, हम लोग कहाँ थे, चाबुक खाने भी नहीं पहुंचे, बट दैट्स हाउ डिवोटीज आर, उनकी कृपा से ऐसा हो जाता है। तो ये सब बातें हैं। तो मुख्य आधार तो भगवान की लीला के परिकर है, और यहाँ पे भी हो जाता है। अब दूसरा मत क्या कह रहे हैं, अब कुछ एक अन्य मत भी बता रहे हैं। अन्य मतों के अनुसार आश्रय होने का एक विकल्प भी है, मतलब एक और भी तरह से आश्रय हो सकता है। वह रति जो विषय और आश्रय को स्पष्ट रूप से अलग करती है, वह भगवान की लीलाओं के नित्य पार्षदों से भिन्न व्यक्तियों में होती है। मतलब कुछ लोगों का ऐसा मत है कि जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, ये जीव गोस्वामी जी ने अपना मत बता दिया, कुछ लोगों का अन्य लोगों का मत बता रहे हैं। कुछ लोगों का अन्य लोगों का मत है कि जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, वो अब उनमें आश्रय और विषय का भेद नहीं है, वहां केवल श्री कृष्ण है। और जो लोग साधना करके प्रेम को प्राप्त किए, उनमें आश्रय विषय का भेद होता है। ऐसे अन्य लोगों का मत है, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं किंतु भगवान की लीलाओं के पार्षदों में भी आश्रय और विषय का भेद सबसे अंतरंग पार्षदों को छोड़कर सभी में होता है। मतलब ये मत सर्व रूप से स्वीकार्य नहीं है। मैं समझा रहा हूं, ये कुछ अन्य लोगों का मत बताया जा रहा है, क्योंकि समझ में आ भी नहीं रहा है बात पूरी तरह से। वो कह रहे हैं कि जो ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि कुछ जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, उनमें प्रेम के विषय और प्रेम के आश्रय का भेद नहीं होता, केवल श्री कृष्ण है, वही आश्रय है, वही विषय जो भी है। ऐसा वो कह रहे हैं, ऐसा जीव गोस्वामी जी नहीं मान रहे हैं, अन्य लोगों का मत बता रहे हैं। और जो भगवान के भक्ति प्रेम को प्राप्त किए साधना करके, उनमें आश्रय और विषय का भेद होता है। वो भक्ति के आश्रय होते हैं और कृष्ण विषय होते हैं, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। लेकिन किंतु लगा दिया, किंतु मतलब जीव गोस्वामी से सहमत नहीं है। कह रहे हैं भगवान की लीलाओं के पार्षदों में भी आश्रय और विषय का भेद सबसे अंतरंग पार्षदों को छोड़कर सभी में होता है। जो भगवान के एकदम अंतरंग पार्षद हैं, उनको छोड़कर जो अन्य पार्षद हैं, वो देखते हैं कि मैं कृष्ण से प्रेम कर रहा हूं। अभी रुक जाइए, पूरा एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। आप जानते हैं कि गोपियां जब श्री कृष्ण रासलीला से हट गए थे, तो गोपियां का इतना ज्यादा भगवान में आवेश हो गया था कि वो ये मानने लगी थी वही श्री कृष्ण है। वो अपने को भूल ही गई थी। आप ये देखो कि मैं किसी से प्रेम कर रहा हूं तो ये भेद होगा ना कि मैं उससे प्रेम कर रहा हूं। लेकिन जो बहुत अंतरंग पार्षद हैं, वो कभी कभी कह सकते हैं या बहुत बार भूल जाते हैं कि वो कौन, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस को ही भूल जाते हैं। दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस। बट ऐसा हर पार्षद के संग नहीं होता, और इससे कोई फर्क भी नहीं, मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं है। फर्क तो नहीं कहूंगा, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये समझना आसान है ना कि मैं कृष्ण से प्रेम कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये भाव की वजह से होता है, ऐसा नहीं कि वो लीन हो जाते हैं भगवान में, ठीक है। भाव की वजह से होता है। इन अंतरंगों में भी जो सबसे अधिक अंतरंग है, उनमें आश्रय विषय का कोई भेद नहीं होता। उस स्थिति में केवल कृष्ण ही आलंबन के रूप में प्रमुख होते हैं। अब उसको डिटेल में वर्णन आगे होगा, लेकिन ये बात कुछ कुछ समझ में आ रही। मैं मतलब जो मैं उसे डिराइव करके बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। गोपियों के बारे में कह रहे हो, सबसे अंतरंग तो वही है ना। महाभाव आदि की स्थिति में ऐसा हो सकता होगा, हमको पता नहीं, हम काइंड ऑफ स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ऐसा होता होगा, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल रहे उसके ऊपर। लेकिन सिंपल शब्दों में कहें, आश्रय भक्त हैं और विषय भगवान है, इजी बात समझ लेते हैं। पर देखिए जो टीका है वो समझाऊंगा ही, जो लिखा हुआ है, तो उसलिए परेशान मत होइए। ये बात कुछ ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होती कि आश्रय विषय एक साथ हो जाएगा। कुछ होता होगा केस में, तो वहाँ पे हम देखेंगे इसको। अभी तो समझ लेना चाहिए। अभी जो बात समझ में आ रही हो तो समझ लीजिए, जो नहीं समझ में आ रही है उसका चिंता मत कीजिए। अरे भाई जो, अच्छा चलिए बताइए, ठीक है। हाँ बहुत बोल रही, बोलिए। हाँ नहीं, आप बोलिए, आप बहुत बोल रहे हैं। माइक लीजिए, क्या कुछ नहीं, बोलिए, माइक लीजिए। हम प्रश्न कर रहे हैं आपसे, विभाव क्या होता है बताइए। हाँ बोलिए, सीधे गोपी पहुंच रही हैं। हाँ बोलिए, विभाव क्या होता है? रति के
हाँ, रति के, अब तो रस तत्व का वचन हो रहा है, अब तो सृष्टि तत्व नहीं हो रहा है ना, तब रति के जो कारण होते हैं उनको विभाव विभाव कहते कहते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं वो? हैं। आलंबन और उद्दीपन, आलम्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? कृष्ण और कृष्ण के भक्त विषय आश्रय। वेरी गुड, ठीक है, इतना बोलिए, इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए, वो खुद ही बोल रहे हैं, आगे वर्णन होगा, काहे चिंता कर रहे हैं, ठीक है। रत्यादि इस पद में आदि शब्द से गौण, आस, हास आदि ग्रहण किए गए हैं। मतलब आदि में ये भी आ जाएगा कि, मैं बताता हूँ, पढ़ाऊंगा तो पढ़ा देते हैं, समझते हैं। नोट, 5 मुख्य स्थायी भाव हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और उसके भी हायर स्टेजेस भी आप ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 गौण भाव हैं, यथा हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक और विभत्स। देखिए, थोड़ा समझिए। जैसे माता यशोदा वात्सल्य भाव में, अब उन्होंने, या और कोई अन्य गोपी वात्सल्य भाव में, अब श्री कृष्ण, छोटे से कृष्ण हैं और वो रूम में घुस रहे हैं, सब तरफ देख रहे हैं, कोई मुझे पकड़ेगा तो नहीं ना। कृष्ण इज लुकिंग सो क्यूट, तो अब वो गोपी देख रही है और वो हंसने लगती है, तो उसका वात्सल्य भाव ही है, लेकिन उसमें एक गौण रस आ गया हास्य का। या अब ये तो सब जानते हैं, भगवान माता यशोदा वो मंथनी से क्या कर रहे हैं, उसको दही मथ रही थी, और कृष्ण आते हैं और कृष्ण उस मंथनी को पकड़ लेते हैं। तो माता यशोदा को बड़ा आश्चर्य होता है, ये लड़का कितना बलवान और बुद्धिमान हो गया, इसे समझ में आ गया कि अगर मंथनी को पकड़ लूंगा तो माता मथ नहीं पाएगी और जरूर मुझे अपने स्तन का दूध पिलाएगी। वो तो अद्भुत रस आया कि नहीं? वात्सल्य रस के ही अंतर्गत आए ना, वात्सल्य रस को पोषण करने वाला है, ये गौण रस काटने वाले नहीं है। इज इट ऑल ओके? वीर रस में जैसे कि भगवान के मित्र हैं, अब वो जब कृष्ण किसी को मारते हैं, किसी असुर को मारते हैं, तो उनको भी, हाँ हमारा मित्र कितना शूरवान, शूरशाली, तो अब वो रहे, मित्र का भाव रहा, लेकिन उसमें वीरता का रस प्रकट हो गया। करुण रस, अब और तो एग्जाम्पल अभी याद नहीं आ रहा है, करुण रस अब डिटेल में तो आएगा, लेकिन हमको आइडिया दे दिया। अभी रौद्र रस भी याद नहीं आ रहा। भयानक रस में आ सकता है, जैसे माता कृष्ण जब पूतना को वध किए, तो पूतना के उस स्तन पे ही मतलब पड़े हुए थे, वो मर गई ना आकर के, और 12 किलोमीटर की लंबी राक्षसी थी। तो जो गोपियां आई तो उनको भी भय लगा कि ये क्या हुआ। या श्री कृष्ण को जब तृणावर्त उड़ा करके लेके चला गया, तो माता यशोदा तो भय से बिल्कुल बेहोश हो गई, मेरे बच्चे को उड़ा के ले गया ऐसे करके। तो कहने का मतलब है कि ये जो 5 मुख्य भाव हैं, इनके संग ये सब रस भी आते, बीच बीच में अपीयर करते हैं। तो उन सब के आश्रय कौन है? भक्त। और उनके विषय कौन है? श्री कृष्ण। ठीक, विषय समझ आ रहा है? किस पे हंसी वो गोपी? श्री कृष्ण पे हंसी, ये बात है। और कौन हंसी? वो गोपी हंसी। तो उसको हास्य रस का अनुभव हुआ विद इन वात्सल्य। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। माइक पे पूछिए। अर्जुन भगवान का विराट रूप देखते हैं तो थोड़े बहुत डर जाते हैं, तो वो विभत्स हो सकता है या रौद्र। लेकिन यहाँ बात गोलोक के पार्षदों की हो रही, तो विल स्टिक टू दैट। और यहाँ रति सजातीय ही जाननी चाहिए, विजातीय नहीं, क्योंकि अनुभव करने वाले में उस संस्कार का अभाव होता है। नोट, गौण रतियां भी सजातीय हैं, विजातीय या विरोधी नहीं। पढ़ने दीजिए पहले। विजातीय रति यदि अविरोधनी हो तो वह उद्दीपन में आधार होती है, आलंबन में नहीं। नोट, वह उस भक्त के द्वारा अन्यों में देखी जाती है, किंतु वह भक्त उस विरोधी रति का साक्षात अनुभव करते हुए आश्रय नहीं हो सकता। समझाता हूं। जैसे रति है, मान लीजिए सख्य, तो अब सुबल सखा सख्य रति के ही आश्रय होंगे, वो वात्सल्य के नहीं हो सकते, वो माधुर्य के नहीं हो सकते। ऑल्दो वो तो साधक है नहीं, लेकिन चलिए हम उसकी बात करेंगे जो व्यक्ति यहाँ पे साधना कर रहा है। तो साधना करके मान लीजिए कोई सख्य रस में स्थित हुआ, तो वो अब वात्सल्य रस में नहीं आ सकता, वात्सल्य रस का अनुभव नहीं कर सकता। उससे नीचे वाला कर सकता है, दास का तो अनुभव करेगा, दास तो उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन वह वात्सल्य का अनुभव, ही वोंट बी अट्रैक्टेड टू वात्सल्य रस। इज दैट सिंकिंग? इजी है? अच्छा,
क्योंकि उस प्रकार का संस्कार ही नहीं। अगर आपको याद हो तो उसमें लिखा हुआ था संस्कार युगलोज्वल, जो इस रति को उत्पन्न करने में सहायक हैं वो हैं पूर्व जन्म के, प्राक्तनी आधुनिकी, पूर्व जन्म के और इस जन्म के संस्कार। तो वो संस्कार है ही नहीं वात्सल्य रस का, तो वात्सल्य रस का अनुभव क्यों करेगा? उसके हृदय में सख्य रस ही होगा। अब एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उद्धव जी जब ब्रज में आए तो उनने गोपियों के प्रेम की अतिशयता को देखा, तो बड़ा क्लियर है कि वह गोपियों जैसा प्रेम नहीं चाहते थे, गोपियों की इंटेंसिटी वाला प्रेम चाहते थे। अगर आप लोगों को सब याद होंगी तो जरूर बात पकड़ में आ गई होगी कि गोपियों का प्रेम उनके लिए एक उद्दीपन बना कि देखो गोपियां कितना प्रेम कर रही हैं बढ़िया से भगवान को, और कितनी अतिशयता से प्रेम करके खुद ही भूल गई अपने आप को। क्लियर? लेकिन वो माधुर्य भाव को नहीं स्वीकार किए। वो ये चाह रहे हैं कि ऐसा प्रेम काश मेरा भी भगवान से हो जाए। तो यानी कि उद्धव जी कभी भी माधुर्य भाव को नहीं स्वीकार करने वाले। यद्यपि वह देखेंगे कि दूसरे वक्त आप ऐसा ही आप अक्रूर मनोरथ सुनेंगे तो वहां भी श्री कृष्ण के गोपियों के संग जो लीला आदि हुई उसके बारे में बोले, और भीष्मदेव भी बोले हैं कि वो बोले हैं कि अर्जुन का भगवान से प्रेम है और इस कारण से भगवान ने उनको शक्ति प्रदान करी युद्ध आदि करने के लिए। तो अर्जुन के प्रेम को देख करके वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं? द्वेष का तो कोई मतलब नहीं है। फिर गोपियों के बारे में बोले कि गोपियों को भगवान ने अपना नृत्य आदि करने की सारी शक्ति दी, अर्जुन को सारी शक्ति नहीं दी युद्ध करने की। जो भगवान का युद्ध कौशल है वो सारा कौशल अर्जुन को नहीं दिया, लेकिन गोपियों का इतना अधिक प्रेम है कि जितना सामर्थ्य श्री कृष्ण का है नृत्य करने का, उतना ही सामर्थ्य है गोपियों का नृत्य करने का। कुछ समझ पा रहे हैं? Now, having said this, ये बात बोलने के द्वारा भीष्म देव गोपियों के अतिशय प्रेम को समझा रहे हैं कि इतना अधिक प्रेम था गोपियों का कि भगवान ने अपना सारा गुण दे दिया। कुछ समझे? लेकिन वो पार्थ सके रतिर्ममास्तु, मेरी पार्थ सखा में ही रति हो। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो वो एक उद्दीपन का कार्य कर रहा है, आधार का कारण नहीं बनेगा क्योंकि उस तरह की रति का संस्कार भीष्मदेव में नहीं है। समझ आ गया बात? जी कुछ पूछना है बोलिए। प्रभु जी, आपने बताया था कि जैसे उत्तरोत्तर भावों में जाते हैं ना, जैसे शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, तो उनमें जो नीचे वाले भाव है वो सम्मिलित रहते हैं उसका हाँ। भाव, तो ये उसमें भी एप्लीकेबल होगा या नहीं? देखिए समझिए बात, जो सखा है वो सेवक की तरह कभी मित्र की सेवा नहीं करता। पहले बताइए, आपका कभी कोई मित्र हो, वो बुखार में से पीड़ित हो, कभी मान लीजिए बुखार हो गया, तो आप उसकी वैसे भी सेवा करते हैं कि नहीं? आपकी कोई मित्र है तो आपने हमेशा से मित्रवत ही व्यवहार किया है कि कभी कभी दास की तरह भी सेवा किया है? आर यू एबल टू फॉलो? आप उसकी माँ भी बन गई हैं। तो आप देखिए कि आप प्रैक्टिकल देखो ना यहाँ पर कि जो मित्र है उसके प्रति मित्रवत व्यवहार रहता है। नाउ समटाइम्स यू मे सर्व इन अ डिफरेंट कैपेसिटी बट नॉट इन हायर रस। आप उसकी मां नहीं बन सकते। किसको ये बात सबको समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अब आप जानते हैं कि पति और पत्नी इस बात को समझ लेंगे कि पत्नी कभी सेविका की तरह कार्य करती है, कभी मां की तरह भी करती है। जब भोजन कराती है तो आप देखेंगे कि एक पत्नी हर प्रकार से सेवा कर सकती है, मित्र की तरह भी बर्ताव करती है। ये मतलब ऐसे नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। जो पति है और पत्नी उस बात को समझेंगे, पति भी इसी प्रकार से सेवा करता है। वी आर ऑल सर्वेंट्स। तो ये जो माधुर्य रस में उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन पत्नी ही बने, मैं क्या हूं इनकी, पत्नी ही बोलेगी ना। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं इस बात को? ऑल्दो दास्य भाव सभी भावों का आधार है, ये बात सत्य है, लेकिन शी वोंट लाइक टू बिकम अ मदर। यहां कौन सी पत्नी अपने पति को अम्मा कहलाना चाहती है? कौन है? मेरी माता जी है। तो ये तो नहीं कहलाना चाहती है। क्यों ऋतु माता जी ऐसा चाहती हैं आपकी प्रभु जी कई बार माता जी है? अच्छा एक बताइए ऋतु शर्मा माता जी, आप बताइए, कभी कभी आप जब प्रभु जी की सेवा करती हैं, यू डोंट फील अफेक्शन, वात्सल्य कि हमारे पति को हम खिला रहे हैं, अच्छे से खाएं, पुष्ट हो, स्ट्रॉन्ग? दैट नेचुरली कम्स, यू कांट से दैट इट इज डजंट कम। ये होता है। शास्त्र का वचन है, मैं श्लोक नहीं कोट कर पा रहा हूं, बट दैट्स हाउ इट इज देयर। तो
अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो भक्त जिस रति का आश्रय है, मैंने एग्जाम्पल दिया ना आपको भी भीष्म देव का और उद्धव जी का, वो दूसरे भक्तों के प्रेम को देखकर उसका प्रेम उसी तरह से बढ़ेगा, वो उद्दीपन का कारण हो जाएंगे। देखिए समझिए, यहाँ जो साधक था उसने वो मान लीजिए सुबल सखा को फॉलो कर रहा है, तो अब उसका उनको देख करके वह किसका आधार बना? वात्सल्य रति का। क्लियर हुआ? वही संस्कार उसके मन में है। ऐसा नहीं है कि वो सुबल सखा के अलावा और किसी को जानेगा ही नहीं। मान लीजिए कि वह गोपियों का प्रकरण पढ़ रहा है भागवतम से, तो गोपियों को प्रेम को देख करके उन गोपियों का प्रेम उसके लिए उधर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वो कैसे होगा? वो उसको उद्दीपन का कार्य करेगा, अरे गोपियां कैसा प्रेम कर रही हैं, काश मैं भी कृष्ण को सखा के रूप में इतना इंटेंसली प्रेम करूं। बट ही वोंट बिकम अ गोपी, उसका गोपी भाव उदित नहीं होगा, स्वजाति विजाति नहीं हो गया। आप विचार कीजिए, जिस ग्रुप में है उससे, ग्रुप में नहीं कहना चाहिए, जिस प्रकार का भाव है उससे अलग जाति का विवाह। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, गौण रतियां भी सजातीय हैं, विजातीय विरोधी नहीं। मतलब जैसे कि भय हो रहा है तो कृष्ण से भय नहीं होगा, कृष्ण से भय असुरों को होता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। कृष्ण के लिए भय होना और कृष्ण से भय होने में दोनों में जगह कृष्ण विषय है कि नहीं? समझ आ रहा है सबको? कृष्ण के लिए भय होना कि कृष्ण कुछ अनिष्ट ना हो जाए, जैसे कि परीक्षित महाराज को अनिष्ट की आशंका हो रही थी कि वो खाली सुन रहे थे कि पूतना प्रवेश कर रही है और डरने लगे, रे क्या हो, बच्चा है, छोटा है, पूतना मार देगी। तो वहां बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी इनके भाव को समझते हुए कि ना 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 ना, और जहाँ भगवान रहते हैं, उनका नाम रहता है, वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता है, राक्षसी आदि नहीं आ सकती हैं। तो जहाँ साक्षात भगवान विद्यमान है वहाँ क्या कर सकती है? लेकिन वो भांप गए कि इनके मन में भय आ रहा है, तो कृष्ण के लिए भय हो रहा है। और कंस किसी पीली वस्तु को देखता था तो सोचता, अरे रे कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, या मेरा मरने, उस वक्त नहीं पता कृष्ण नाम है, लेकिन जो भी, मतलब मेरा काल आ गया। यहां तक कि उसकी पत्नी भी पीला पहन के आती थी, पीली साड़ी पहन के आती थी, मारो 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 उसको, कृष्ण आ गया। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो भय है ये गौण रस है। लेकिन अब ये विपरीत है भक्ति के। अगर वो सोच रहा है कंस कि कृष्ण मुझे मार देगा, उसे भयभीत हो रहा है, तो ये भी भय है, ये गौण रस है, लेकिन ये अपोजिट है भक्ति के। तो इसकी बात नहीं हो रही है। जो भय कृष्ण के प्रति हो रहा है, कृष्ण के लिए हो रहा है, जैसे माता यशोदा को हुआ या कि माता देवकी को हो रहा था कि जब भगवान प्रकट हुए कि कंस आके मार देगा, तो ये उनके वात्सल्य को पोषित कर रहा है, विरोधी नहीं हो रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है। विजातीय रति यदि अविरोधनी हो तो वह उद्दीपन में आधार होती है, आलंबन में नहीं। ये समझ में आ गया? विजातीय रति मतलब वही समझाया आपको मैंने कि वो जो गोपी का भाव है, तो उसको वो विरोधी तो नहीं है, अविरोधी है, विरोधी नहीं है। विजातीय है लेकिन विरोधी नहीं है। विरोधी हो गई जैसे कि कंस आदि है, वो तो नहीं है। और मतलब विजातीय भी हुई और विरोधी भी हुई, लेकिन एक हो गया विजातीय लेकिन अविरोधिनी। देखिए मैं फिर से समझाता हूं, वापस आइए। रति सजातीय ही जाननी चाहिए, विजातीय नहीं। ये तो समझ में आ गया पॉइंट। अब कह रहे हैं कि गौण रतियां भी सजातीय होनी चाहिए, विजातीय या विरोधी नहीं होनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि विजातीय है, सेम जाति की रति नहीं है। मतलब दास से है तो अब सख्य है, तो ये दोनों विजातीय हो गए, और दास से है तो ये सजातीय हो गया। तो कह रहे विजातीय रति भी यदि अविरोधनी हो, जैसे कि मैंने समझाया था आपको कि उद्धव जी हैं और गोपियां हैं, तो गोपियां भी तो भगवान से प्रेम कर रही हैं ना। तो किसी को प्रेम करता हुआ देखेंगे, हम जिससे प्रेम कर रहे हैं उससे अन्य लोग प्रेम करते हुए देखेंगे, तो वो तो विरोध नहीं कर रहे हैं ना कुछ, लेकिन वो आधार नहीं बनेगी, वो उद्दीपन बनेगा। वो उद्दीपन में कि गोपियां कितना प्रेम कर रही हैं, वो प्रेम की इंटेंसिटी से उद्दीपन मिलेगा कि हम भी श्री कृष्ण का सब प्रेम करें। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन नहीं है, प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। नोट, वह उस भक्त के द्वारा अन्यों में देखी जाती है, परंतु वह भक्त उस विरोधी रति का साक्षात अनुभव करते हुए आश्रय नहीं हो सकता है। ठीक है। किस प्रकार कोई व्यक्ति विरोधी रति का आश्रय हो सकता है, इसकी चर्चा आगे ग्रंथ में होगी, तो परेशान मत होइए, आगे हम इसको कल पढ़ाएंगे। हाँ बोलिए, इसमें काफी लंबा है। नहीं, एक श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ा रुक जाते हैं। नहीं चलिए यार रुक जाते हैं, आप बहुत तेज भागूंगा तो नहीं समझ में आएगा। हाँ बोलिए।
आप लोग कुछ प्रश्न तो टाइप कर दीजिएगा या ऑडियो में रेडी रख लीजिए, मैं आप पूछूँ। हाँ प्रभु जी यहाँ लिखा है अनुभव करने वाले में उस संस्कार का अभाव होता है। तो जैसे माधुर्य भाव में तो वो सारे भाव अनुभव कर रहे हैं ना, दास्य साख्य हाँ, लेकिन वात्सल्य, तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखिए होगा? समझने का प्रयास कीजिए। माधुर्य भाव में अनुभव अपने अपनी सेवा में कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को देखेगा सख्य भाव में सेवा करने के लिए तो वो कहेगा मैं भी सख्य भाव में हो जाऊं। ये बात है ना, ये बात। ओके, कुछ कमेंट्स या प्रश्न है? क्वालिटी सेम चाहते थे, प्रेजेंटेशन अलग होगा चाहिए हमको नहीं। हाँ ठीक है। कार्येषु दासी कर्णेषु मंत्री भोज्येषु मत। ठीक है ठीक है ठीक है, हम उसको नहीं बोलना चाहते हैं। हाँ श्लोक को भेज दिया हम, लेकिन बोलना नहीं चाहते। ओके, सो विल स्टॉप हियर। थोड़ा सा पढ़ के आएगा तो मज़ा आएगा कि आगे का टॉपिक और मज़ेदार है। तो विल लीव यू ऑन दिस। अब कैसे भगवान श्री कृष्ण आलम्बन बनते हैं उसका वर्णन इस श्लोक में आएगा। ठीक है। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थिंग्स आर न्यू, सो यू विल हैव टू डेफिनेटली हैव टू स्टडी, नहीं तो छूट जाएगी बातें, तो आपको पढ़ना होगा।